LPF निकालना है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए, ठीक है। मैं आपको ये बोल रही थी कि बच्चे पहले जो 2-3 एग्जाम्पल्स या एक आधा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, जो भी पीछे किया है, उसमें क्या था, पार्टीशन दी हुई थी और तुम्हें याद होगा जब पार्टीशन दी हुई थी तो उसमें अनइक्वल सब इंटरवल्स थे। हम डायरेक्टली क्या करते थे, पीछे जो किया था उसमें ऐसे करते थे ना, जैसे -1 से -1/3 एक सब इंटरवल हो गया, फिर -1/3 से 2/3 सपोज दूसरा हो गया, फिर ऐसे ही तीसरा हो गया। वहां हमें पार्टीशन ऑलरेडी गिवन है। बट अब आपको क्या बोला गया है, एग्जांपल नंबर 3 में यहाँ बोला है फाइंड लोअर एंड अपर सम ऑफ fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय डिवाइडिंग 0 to a into n इक्वल सब इंटरवल्स। अब हमें पार्टीशन करने को कहा है, और पार्टीशन करनी कौन सी है, इक्वल सब इंटरवल्स वाली, अनइक्वल वाली नहीं बोली, ठीक है। इक्वल वाली हमेशा हम नहीं करते हैं। तो देखो कैसे होगा हमारा काम, हम कैसे करेंगे, तब्दील बता रही है b माइनस a बाय n। गुड बच्चे, आपका जो इंटरवल है वो क्या है, 0 से a, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई a, मैंने 0 से 1 वाले करने सिखाए थे तुम्हें, ठीक है। तो इसकी लेंथ हो गई a। आप लोग n इक्वल सब इंटरवल्स में इसको बांटना चाहते हो, ठीक है। तो इसका मतलब h कितना फिक्स करोगे, a बाय n। इज इट क्लियर, ठीक है। इसके हिसाब से अगर हम ये h लेके चलते हैं तो हम अपने इस इंटरवल को n इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे, लेट p इज इक्वल्स टू x0 x1 x2 up to so on xn is equals to b, be a partition of interval ab। ये आप लोग लिख लेना, ab 0 to a है ना, 0 to a। अब आप काम करो, आप लोगों को बोला है LPF और UPF निकालो। क्या होता है LPF और UPF? समेशन mi डेल्टा है, समेशन mi डेल्टा है। अच्छा, तो जब तुम्हारे पास 3 इंटरवल्स थे तो हम लोगों ने एक एक इंटरवल करके m1 m2 m3 अलग अलग निकाल लिए और उसके बाद वैल्यूज डाल दी। बट अब करोगे ऐसा, पहले इंटरवल का, दूसरे इंटरवल का, फिर तुम चलते इसी काम में लगे रहेंगे। कितने इंटरवल्स हैं, n, और हमें नहीं पता कितने, तो फिर इसका मतलब ऐसे करना तो पॉसिबल नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, जनरलाइज्ड फॉर्म। जनरलाइज्ड फॉर्म में कैसे, स्मॉल mi क्या होता है, infimum of fx over x belonging to the ith interval। ऐसे ही कैपिटल mi क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ fx over x belonging to ith interval। ओके, तो अब हम जनरलाइज्ड तरीके से काम करेंगे। अब तुम्हें फंक्शन का बिहेव देखना पड़ेगा, अदरवाइज हम जनरलाइजेशन में कैसे लिखेंगे कि कौन इन्फिमम और कौन सुप्रीमम है ना। आपका फंक्शन कैसा है, f of x is equal to x square। और बच्चे है किस इंटरवल पे, हम इंटरेस्टेड कहाँ है इसको पढ़ने में, सिर्फ 0 to a, नेगेटिव पार्ट में तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ कहाँ है, 0 to a। फंक्शन का बिहेव कैसा है, इंक्रीजिंग, पता लग रहा है सबको। तो बच्चे आपका फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, दैट्स व्हाई ith इंटरवल में फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू कहाँ अटेन होगी, ith इंटरवल कौन सा होता है, xi-1 to xi। फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू इन्फिमम xi-1 f of xi-1, याद आ गया, डिस्कस हुआ है ऑलरेडी, गॉट इट। yes क्योंकि हमारा फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, so this will be f of xi-1 and this will be f of xi। गुड, क्योंकि ये क्या है, फंक्शन का इन्फिमम, फंक्शन का सुप्रीमम ओवर ith इंटरवल। गॉट इट, क्लियर है सबको, शरण कंफ्यूजन है, ठीक है। चलो अब क्या होगा बच्चे, हमें बोला गया है स्मॉल mi ये है, कैपिटल mi ये है, तो f of xi फंक्शन क्या है देखना ऊपर, xi-1 बच्चे xi-1 तो पॉइंट है ना, फंक्शन देखो f of xi-1 की वैल्यू क्या होगी, अरे फंक्शन क्या है, व्हाट इज f of x स्क्वायर, तो f of xi की वैल्यू xi स्क्वायर, इसकी वैल्यू xi-1 -1। गॉट इट, चलिए
चलिए अब मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ है कि जो पार्टीशन है वो हमने एपी फॉर्मेट की करी है। x नॉट यहाँ x नॉट प्लस h, x नॉट प्लस 2h, तो कोई भी xi जो है इन जनरल वो क्या है a प्लस ih, बताया हुआ है ना, बताया था मैंने। पार्टीशन करी थी तो x नॉट प्लस h, x नॉट प्लस 2h एंड अप टू सो, ठीक है। चलिए so this is nothing but a plus ih and this is nothing but a plus I minus 1h like this। तो ये है हमारा स्मॉल mi, ये है हमारा कैपिटल mi। इज इट ओके? अच्छा ये a क्या होता है बच्चे, हमारे पास होता है इंटरवल ab जिस पे हम काम करते हैं। इस बार आपका ये इंटरवल ab क्या है 0 to a, तो तुम्हारा a क्या है 0. 0, तो इसका मतलब स्मॉल mi क्या होगा I minus 1 times h का Whole square. स्क्वायर। ऐसे ही तुम्हारा कैपिटल mi क्या होगा, दैट्स ऑल। स्मॉल mi कैपिटल mi निकल गए। अब काम करें इस पे, क्योंकि जब तक ये नहीं निकलते तब तक हम लोअर और अपर सम की तरफ नहीं जा सकते। अब निकल गए तो वी कैन कैलकुलेट इट। चलिए ये आप लोगों ने लिख रखे हैं कि एलपीएफ और यूपीएफ क्या है, तो अब हम इसके जस्ट वैल्यू डाल के कैलकुलेट करते हैं। दिस इज एलपीएफ, दिस इज यूपीएफ। अब देखो तुम्हारा यूपीएफ जो है वो है समेशन mi डेल्टा, राइट? हाँ जी, कैपिटल mi क्या है ih स्क्वायर। h क्या है बच्चों, समेशन mi डेल्टा है। mi क्या है ih स्क्वायर, पूरी वैल्यूज भर दो सारी की सारी। यूपीएफ क्या है समेशन mi डेल्टा है, mi क्या है ih स्क्वायर, वैल्यू डाल दी। डेल्टा i का डेल्टा i, समेशन का समेशन, ठीक है। h क्या है डेल्टा i तो है, हर एक सब इंटरवल की लेंथ ही है, चाहे डेल्टा i को h बोल लो चाहे h को डेल्टा i बोल लो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो ये क्या है h ही है ये, ठीक है। सो दिस इज समेशन i स्क्वायर h क्यूब, राइट। h क्या है a by n, ये खबरा निकाला था ना यहाँ, a minus 0 upon n, ओके। तो ये आपका क्या हो गया a by n का क्यूब। इज इट क्लियर, इज इट ओके, ऐसा ही होगा। अच्छा अब ध्यान से देखो, a क्यूब अपॉन n क्यूब में कहीं भी i नजर आ रहा है, इट इज फ्री फ्रॉम i ना, कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप इसको बाहर ले सकते हो, पिक इट आउटसाइड समेशन i स्क्वायर, राइट। व्हाट इज समेशन i स्क्वायर, गुड। समेशन i स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, जिसको जनरली तुम लोग समेशन n स्क्वायर भी बोलते हो, है ना। तो समेशन n स्क्वायर क्या होता है n plus 1 2n plus 1 upon 6, right? तो what will you get, a cube upon 6। एक n तो तुम्हारा डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, और दूसरा इज इट ओके, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा यूपीएफ, ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया यूपीएफ। सिमिलरली एलपीएफ निकाल सकते हैं, दोनों बोले हैं ना, यूपीएफ इज दिस वन एंड एलपीएफ, दोनों निकालने को बोले हैं ना। दूसरा भी निकाल दो फिर एलपीएफ, अब जल्दी हो जाएगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट, क्या करना, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। व्हाट इज दिस वन i minus 1h का स्क्वायर, इज इट ओके, डेल्टा। अगेन व्हाट वी get I minus 1 square h square, delta is again h, so we'll get h cube. H is nothing but a by n, so pick a cube upon a cube outside and this is again summation I minus 1 square. हाँ जी, क्या फर्क पड़ेगा, आगे आप लोगों ने 1 square 2 square 3 square up to so on n square लिखा, अब ये क्या है n minus 1 term।